तो हे भाई लोग, बहुत दिन के बाद मिले, 7 से 2 महीने हो गए हमें मिले हुए। तो फिर से आज मैं आपके लिए नए स्टॉक लेके आ चुके हैं, और ऐसा स्टॉक क्यों, इसका प्राइजेशन क्या, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। यही दो स्टॉक क्यों, ठीक है, 5,000 स्टॉक में से यही दो स्टॉक क्यों, और इसका प्राइजेशन क्यों, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ आज। कि ये दो स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्शन किए हैं, क्यों इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स गो। पहले हम बात करने वाले हैं ओमेस ऑटोस के बारे में। पहला ये है, एंड जो दूसरे का नाम है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेशन। भाई जो भी लिखा है, ठीक है, मेरे को इतना पढ़ना नहीं आता। पहले बात करते हैं हम ओमेस ऑटो के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बड़ी सी ग्रीन वॉल्यूम। यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, एक बड़ी सी वॉल्यूम स्पाइक। मतलब यहाँ पे कौन किसे बिग प्लेयर है, कौन किसे है भाई, बड़े प्लेयर जिनकी क्वांटिटी भाई लाखों करोड़ में है। ठीक है, इतना नॉर्मल में कोई ऐसा बंदे नहीं है, कोई भी आके आठों आठों भाई उठा के स्टॉक को फेंक दे, नहीं, ऐसा नहीं फेंक। मतलब फेंक सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक है। स्टॉक में वॉल्यूम उस टाइम का देखो तो 1.2 मिलियन है भाई, बहुत हार्ड है। ठीक है, वैसे तो 45-30 के 1 लाख के आसपास इस स्टॉक का वॉल्यूम है, जो एवरेज वॉल्यूम निकाले तो। लेकिन उस समय पे उसका 1.279 वॉल्यूम था। ठीक है, अभी बात करें तो दूसरे दिन क्या हुआ, स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे पंप हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ से फिर से यहाँ पे किसी ने बाइंग किया, देख रहे हो, फिर से वॉल्यूम पंप हुआ। एंड अब ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना चुका है, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हाई के ऊपर रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, इसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल, और इसके बाद फिर से यहाँ पे रिजेक्शन। तो अभी हमें क्या करना है कि इस स्टॉक में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या रिस्क करेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला। बस 1 मिनट, ये थोड़ा सा लोड हो जाए, शायद से मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ, तो हमें इसमें बाइंग कहाँ कर सकते हो और क्यों भाई देखो, मैंने समझा दिया क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। भाई मेरे को पता नहीं इसमें टूल कहाँ आता है। ओके, बिग प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे स्टॉक क्रॉस करता है, ठीक है, 114 रखते हैं राउंड फिगर। ठीक है, अगर 114 के ऊपर जब भी स्टॉक क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ से सिंपल सा एक अप मूवमेंट का स्टॉक का लगा देना, और यहाँ पे 3 से 4% का मे बी इसके नीचे भी आप रह सकते हो। अगर गैप अप ओपन हुआ, आप इधर 3% का ऐसा लेके ले लो। ठीक है, यहाँ पे 3% का ऐसा लगेगा मिनिमम, तो आपका ट्रेड कुछ ऐसा प्लेस होगा, देखो। ठीक है, ऐसे प्लेस होगा, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, और मैं तो चाहूँगा बहुत बढ़िया ही टारगेट मिले। लेकिन मिनिमम 10% का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद कहते हैं भाई इधर डीसीएम के बारे में। तो डीसीएम भाई हमारे क्या बोलना चाहते हैं, पहले ये समझो। तो डीसीएम भाई का भी सेम हाल है। डीसीएम भाई ने क्या किया, एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे भाई पूरा बाइंग आया। ठीक है, ओ सॉरी, पूरा बाइंग आया। उसके बाद ये हुआ पंप, वॉल्यूम पंप, कैंडल पंप, एंड पूरा कंसोलिडेशन। देखो ये कंसोलिडेशन, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है। क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है। ये समझो भाई बात को, ये क्यों लेना है, हार्डे गए भाई, मैंने बता दिया, तुम भाई ले रहे हो, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ भाई घंटा फर्क नहीं पड़ा है, अब मेंटली बस डिस्टर्ब हो जा रहे हो। तो ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्यों लेना है ये समझो। ठीक है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। सेकंड चीज, यहाँ पे जो इसका लो था, ठीक है, ये वाला लो, क्योंकि अब ये क्यों लो होता है वो भी मैं समझा देता हूँ भाई, नहीं तो बोलोगे भाई ये तो हमें पता ही नहीं ऐसे लो माना जाता है। अप गया, ये लो आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ये देखो, दिखे है कुछ, यहाँ पे सपोर्ट बना दिखे। हाँ, उस वजह से ये जो लो था, फिर से अप, ये लो था फिर से अप, ये यहाँ से गिर जाना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम फेक होता तो स्टॉक को यहाँ से गिर जाना चाहिए, लेकिन स्टॉक गिरा नहीं। तो हमें क्या करना है, अब स्टॉक में कहाँ एंट्री बनानी है, जब स्टॉक इसके ऊपर, ओके, इसके ऊपर जब स्टॉक जाने की कोशिश करे, तब कौन सा है, आ, ठीक है, 1450 रख लेते हैं यहाँ पे भी हम। ठीक है, यहाँ से बात करें तो हमारा जो एंट्री है 1450 के आसपास। ओके,
ओके, 1450 के आसपास एसएल हमारे सिंपल से इसके नीचे 3% के आसपास का एसएल रख देना यहाँ पे भी। एंड 10% का इजीली यहाँ पे टारगेट रख सकते हो इजीली। मेरे को लगता है वन डे में हिट इन टारगेट है ये सारे, तो इस हिसाब से आप चल सकते हो। एंड मैंने दोनों ही शॉट जो मेरी नज़र में थे मैंने आपको बता दिया, दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, अगर इसको लिक्विडिटी गेन करनी होती तो यहाँ पे इसको लिक्विडिटी ये इस ब्रेकआउट पे मिल गई थी। एंड यहाँ पे इजीली यहाँ पे बेरिश कैंडल भी बन गए थे, यहाँ पे इजीली गिर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और बात करी इसके अंदर ओमिस ऑटो के अंदर बात करें तो ओमिस ऑटो के अंदर भी सेम है। यहाँ पे दो दो बार यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बाइंग आ चुकी है, फर्स्ट बार सेकंड टाइम, एंड उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। और उसमें भी आप देख रहे हो हाई 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 हाई, ये छोटा सा यहाँ पे इसने गलत कैंडल क्लोज किया था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद फिर से ये अपने हाई पे आ चुका है। मतलब ये तीन कैंडल बहुत ज़्यादा मेजर है यहाँ पे, या तो मेक और बेक वाला सीन है, यहाँ तो यहाँ पे मेक या तो यहाँ पे ये वाला बेक, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ये सिंपल सिंपल चीज़ है। ठीक है, हम बाइंग की ओर बैठेंगे, सेलिंग की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर क्या इसका जो प्राइस है ना थोड़ा सा कम है, तो में दिक्कत हो सकती है। बहुत प्राइस कम है इसका, उस वजह से। नहीं तो डीसीएम में सही है, डीसीएम में सेलिंग की ओर वैसे भी नहीं जाना है, लेकिन बात है हमें बाइंग की ओर ही जाना है, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स सी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। एंड स्टॉक जो भी परफॉर्मेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा।